श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत जी के व्यक्तित्व की जो चर्चा चल रही है उसी पर आज विचार करें। मनुष्य का जो अंतःकरण है वही निर्धारण करता है सुख और दुख के बारे में। हमारा जैसा अंतःकरण होगा वैसा ही जीवन होगा। तो भरत जी का जो व्यक्तित्व है उनके अंतःकरण में साधना के चारों मार्ग पाए जाते हैं। जिस प्रकार से शरीर की स्वस्थता के लिए अलग अलग पैथी चलती हैं। आयुर्वेद का अलग सिद्धांत है, उसकी औषधियाँ अलग हैं। एलोपैथ का अलग सिद्धांत है, उसकी औषधियाँ अलग हैं। होम्योपैथ का अलग है। तो शरीर की स्वस्थता के लिए जिस प्रकार से भिन्न भिन्न पैथी चलती हैं उसी प्रकार से मन की स्वस्थता के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं। एक साधना है ज्ञान साधना। ज्ञान साधना आत्मा पर केंद्रित है। आत्मा पर जोर दिया जाता है उसमें। भक्ति की साधना भाव पर केंद्रित है। कर्म की साधना शरीर पर केंद्रित है। और शरणागति की साधना असमर्थता पर केंद्रित है। तो हम किसी एक मार्ग का अनुसरण करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और ईश्वर तक पहुंचने का तात्पर्य है कि जीवन की पूर्णता, जीवन में दुखों का विनाश, जीवन में आनंद की उपलब्धि, स्वयं के लिए और समाज के लिए उपयोगी हो जाना। तो भरत जी के चरित्र में चारों प्रकार की साधनाएं पाई जाती हैं। साधनाएं तो वस्तुतः तीन ही होती हैं, ज्ञान भक्ति कर्म। शरणागति चौथी प्रकार की साधना है जिसमें किसी साधना के स्थान पर अपनी असमर्थता का बोध होता है। तो धर्म क्या करता है कि धर्म जोर देता है व्यक्ति के चरित्र पर। चरित्र शुद्ध होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में संकटों से बच जाएगा, दुख से बच जाएगा और समाज के संकटों और दुख से बच जाएगा। तो जो धर्म की साधना है, कर्म की साधना है, वो चरित्र की शुद्धता पर जोर देती है। लेकिन तीनों साधनाएं आपस में मिली हैं। चरित्र शुद्ध होगा तो भाव शुद्ध होने लगेगा, भाव शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होने लगेंगे। धीरे धीरे व्यक्ति स्वच्छता की ओर जाएगा। तो भरत जी तो धर्म के साक्षात रूप ही हैं। उनके लिए कहा गया कि भरत ही धर्म धुरंधर जानी, जो न होत जग जन्म भरत को, शकल धर्म धुरि धरनि धरत को। सारे धर्मों की धुरी को धारण करने वाले भरत जी हैं, धर्म के धुरंधर हैं। और एक चीज उनके बारे में कही गई है जो ईश्वर को भी वो नहीं कही गई। वशिष्ठ जी बहुत कठिन परीक्षक हैं। हजारों वर्ष जब विश्वामित्र जी ने साधना की, इसके बाद जाकर के उनको ब्रह्मर्षि कहा। लेकिन भरत जी ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं खड़ाऊं को सिंहासन में बैठा दूं। सुन सिख पाई असीस बल, बड़ी गनक बोल दिन साधि, और सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। तो वशिष्ठ जी से जब पूछने जाते हैं कि ये धर्म के विरुद्ध तो ना होगा कि मैं सिंहासन में खड़ाऊं बैठा दूं, क्योंकि सिंहासन में तो राजा बैठता है, सिंहासन में कोई खड़ाऊं थोड़ा रखता है। तो वशिष्ठ जी ने एक बात कही, समुझब कहब करब तुम जोई, और धर्म सार जग हुई है सोई। तुम जो समझोगे
जो कहोगे, जो करोगे। लेकिन धर्म की पूर्णता कब होगी? जो हम समझें वही कहें, वही करें। तो जिसके मन वचन कर्म में एकता है वही धार्मिक हो सकता है, और जिसका मन वचन कर्म अलग अलग है उसके जीवन में धर्म कहाँ से आएगा? आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज लोग वाणी पर बहुत जोर देते हैं कि उसने क्या कहा। कहने में तो बनावट भी हो सकती है, लेकिन वचन कर्म और मन जब एक जैसे हो जाएं, तो भरत जी के जीवन में वो कहते हैं कि धर्म नहीं हो तुम धर्मसार हो। धर्मसार का क्या तात्पर्य है कि जैसे एक फल है, तो फल में छिलका भी होती है, गुठली भी होती है और रस भी होता है। तो धर्मसार का तात्पर्य है कि छिलका अलग कर देना, गुठली अलग कर देना और रस को जीवन में ग्रहण कर लेना। जैसे आप कोई शब्द है तो कोई आदेश दिया जाएगा तो शब्द से ही दिया जाएगा, लेकिन शब्द सह कुछ ग्रहण करना धर्मसार नहीं है। महाभारत में शब्द पकड़ लेने की वजह से ही सारी समस्याएं खड़ी हुई। तो शब्द को पकड़ना नहीं है, शब्द का भाव और शब्द के तात्पर्य को पकड़ना है। जैसे एक दृष्टांत देखिए, महाभारत रामचरितमानस में प्रताप भानु के पिता जा रहे हैं वन के लिए, तो उन्होंने प्रताप भानु को राज्य दे दिया। तो लिखा है कि जेठे सुतहि राज नप दीन्हा। प्रताप भानु के मन में कोई बात नहीं आई और राज्य स्वीकार कर लिया हर्ष से। ये शब्द का पकड़ना है। क्यों कि पिता का धर्म है कि जब उसकी अवस्था ज़्यादा हो जाए तो पुत्र को राज्य सौंप दे, स्वयं वन चला जाए। लेकिन अगर पुत्र यही कह दे कि पिताजी आपकी अवस्था ज़्यादा हो गई है, आप वन को चले जाइए, तो ये अधर्म हो गया। तो प्रताप भानु ने कोई अनिच्छा नहीं जाहिर की। तो प्रताप भानु कहाँ तक पहुँचा? प्रताप भानु छिलके तक पहुँचा, शब्द तक पहुँचा। मनु के पुत्र क्या करते हैं? मनु भी वन को जा रहे हैं तो गोस्वामी जी ने अंतर प्रकट किया। बरबस राज सुतहि नप दीन्हा और हरिहित आप गवन बन कीना। जबरदस्ती पुत्र उनके राजी नहीं हैं। वो कहते हैं कि पिताजी अभी हम योग्य नहीं हैं, आप कुछ दिन और राज्य चलाइए और हम इतने योग्य नहीं, धीरे धीरे आपसे सीख लेंगे, फिर आप चले जाइएगा। तो पुत्र का धर्म है कि पिता को यथासंभव रोकने का प्रयास करे, और पिता का धर्म है कि वो बन जाने का प्रयास करे। तो दोनों के धर्म अलग अलग हैं। तो मनु के पुत्र शब्द के स्थान पर और गहरे में गए, और उससे भी गहराई क्या है, धर्मसार क्या है? भगवान राम को कहा गया कि तुम राज्य ले लो, तो उनके मन में विमल बन से यह अनुचित एकू और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। ये हमारे वंश में बड़ा अनुचित है कि छोटे भाई को छोड़ करके बड़े को राज्य दिया जाता है। यही भरत जी के बारे में। भरत जी को जब राज्य की बात कही गई तो भरत जी कहते हैं कि ये राज्य मुझे मिला कैसे है? बड़े भाई का अधिकार छीन करके। मेरे राज्य की वजह से पिता की मृत्यु हो गई। अगर मैं गद्दी में बैठा तो लोगों को बेईमानी की प्रेरणा मिलेगी कि दूसरों का अधिकार छीना जा सकता है। ये ऐसा राजा है जो दूसरों का अधिकार छीन करके राजा बने हैं, तो लोगों में भी बेईमानी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कपट, षड्यंत्र, कुटिलता की प्रेरणा मैं दूंगा अगर गद्दी में बैठ जाऊंगा। तो मैं अगर गद्दी में बैठा तो धर्म रहेगा नहीं। मोहि राज हट दई हो जबहि और रसा रसातल जाई तबहि। और भरत जी कहते हैं कि मैं गद्दी में बैठ गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो किसी ने कहा कि हिरण्यकश्यप, रावण और ये सब बैठे तब पृथ्वी रसातल में नहीं चली गई, आपके बैठने से चली जाएगी। तो वो कहते हैं कि वो लोग बुरे थे। पृथ्वी ये सोच करके धैर्य धारण किए रही कि ये बुरे हैं, कभी कोई उद्धारक आएगा। और आज जब राम का भाई वही काम करने लगा कि जो राक्षस करते हैं, तो पृथ्वी किसके भरोसे धारण करेगी धैर्य? राम का भाई जब ऐसा करेगा
तो पृथ्वी धैर्य छोड़ देगी तो रसातल को चली जाएगी। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं कि भरत भूमि रहे राउर राखी, अगर तुम गद्दी में न बैठोगे तो पृथ्वी रहेगी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जिसमें वासना नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें लिप्सा नहीं है, दूसरों का अधिकार छीनने की वृत्ति नहीं है, जो निष्काम हो गए हैं, जिनमें कर्तृत्व नहीं है, जिसमें समर्पण आ गया है, जिसमें अहंकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर राज्य का संचालन करेंगे तभी पृथ्वीवासियों को ये प्रेरणा मिलेगी कि राज्य शुद्धतम तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। तो कर्म के 3 दोष हैं, कर्तृत्व, फलाकांक्षा और आसक्ति। तो भरत जी में ये तीनों नहीं है, न कर्तृत्व है, न फलाकांक्षा है, न आसक्ति है। तो धर्म का जो साक्षात रूप है, भगवान राम कहते हैं कि तुम अगर गद्दी में न बैठोगे तो पृथ्वी रहेगी नहीं, और भरत जी कहते हैं मैं बैठूंगा तो चली जाएगी। तो यहाँ धर्म का सार प्रकट होता है। तो भरत जी के चरित्र में धर्म संपूर्ण रूप से व्यक्त हो गया है। धर्म का पालन लोग अपने स्वर्ग के लिए करते हैं। लक्ष्मण जी से भगवान राम कहते हैं कि तुम धर्म का पालन करो, तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि मैं धर्म का पालन न करूंगा। क्यों? धर्म नीति उपदेशीयता ही और कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म का पालन लोग 3 कारणों से करते हैं। कीरति, हमें कीर्ति मिले, सुगति मिले, हमारी गति अच्छी हो, और भूति ऐश्वर्य मिले, भोग मिले। तो भगवान राम कहते हैं कि कोई क्या ऐसे नहीं हो सकते हैं जिन्हें तीनों ने चाहिए, लेकिन वो धर्म का पालन करें। तो लक्ष्मण जी ने अपनी धारणा में संशोधन किया कि कुछ ऐसे महापुरुष हो सकते हैं, नरवर धीर धर्म धुरधारी और निगम नीति कहते अधिकारी। तो भरत जी उन्हीं महापुरुषों में अनन्यतम हैं कि जिन्हें न कीर्ति चाहिए, न भूति चाहिए, न सुगति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और इसके बाद भी धर्मों का पालन करते हैं। वो धर्म का पालन दूसरों के हृदय को शुद्ध बनाने के लिए करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए करते हैं, दूसरों को भोग उपलब्ध हो जाए, दूसरों का जीवन स्वस्थ हो जाए, सुंदर हो जाए, इसलिए धर्म का पालन करते हैं। तो भरत जी धर्मसार हैं। और दूसरा, उनके जीवन में चरित्र शुद्धता तक पहुंच गया है, शुद्धता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। कबीर जैसे कहते हैं कि ज्यों की त्यों धरी दीन ही चदरिया, कोई भी दाग नहीं लगा चरित्र में पूरे जीवन में। ऐसा भरत जी का धर्म का स्वरूप है। तो उनमें साधना के 4 मार्गों में पहला मार्ग कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग उनके जीवन में शुद्धतम रूप में है, और दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति क्या है? भक्ति है प्रेम ईश्वर के प्रति, और ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है कि जिसको हम चाहते हैं उसके लिए हम जीवन दे दें। प्रेम कभी दोष नहीं देखता। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके दोष दिखाई देना बंद हो जाते हैं। प्रेम की परिभाषा के लिए गोस्वामी जी ने चातक को चुना। चातक वर्षा का जल नहीं पीता, केवल स्वाति का पीता है। और अगर बादल उसे जल न दे तो वो क्या सोचता है? वो कहता है कि दूसरों को पहले देता है, वो पराये हैं, मैं अपना हूं, मुझे चाहे जब दे देगा। तो प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि सामने वाले में दोष दिखाई ही न दें, सारे दोष अपने में दिखाई दें। पूरा का पूरा जीवन सामने वाले के आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए चला जाए। 14 वर्ष तक लगातार साधना करते हैं,
एक दिन भी त्रुटि नहीं हुई। 3 बजे रात में जगते हैं, हनुमान जी को जब बाण मारा तो 3 बजे जग रहे हैं, प्रजा सो रही है और राजा जग रहा है। वही राज्य प्रसन्न हो सकता है जहां राजा प्रजा की चिंता करे और स्वयं सजग रहे और जीवन में धर्म का पालन करे। और ये भगवान का प्रेम है, उन वो सोचते हैं कि ये प्रजा हमारे प्रभु की थाती है, इनको कष्ट न होने पाए। तो अपने में दोष कैसे देखते हैं? एक दिन का समय रह गया, दूसरा कोई होता तो कहता कि मैंने इतनी सेवा की और भगवान ने मुझे भुला दिया। लेकिन वो क्या कहते हैं? कारण कवन नाथ नहीं आयो और जान कुटिल की मोहि बिसरायो। मुझे कुटिल समझ करके लगता है भुला दिया। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आप कुटिल क्यों अपने को कह रहे हैं? मैं जब बन गया और चित्रकूट से प्रभु ने मुझे लौटा दिया तो मैं सोच रहा था कि लक्ष्मण को साथ ले गए और मुझे नहीं ले गए। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा और ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। मुझे कपटी और कुटिल समझा इसलिए नहीं ले गए। आप कहाँ कपटी और कुटिल हैं? तो वो कहते हैं कि हनुमान जी जैसे भक्त को मैंने राक्षस समझ लिया, इससे बढ़कर के कुटिलता क्या होगी। और जो लक्ष्मण जी की दवा के लिए रात में पहाड़ लेकर के जा रहे हैं, उनको मैंने रोका। जो काम मेघनाद ने किया, जो काम कालनेमि ने किया, जो रावण ने किया, मैं सब अकेले कर रहा हूँ। कालनेमि चाहता था कि देर हो जाए तो मैंने बाण मार करके हनुमान जी के समय को नष्ट किया। मेघनाद ने जो बाण मारा था वो काम मैंने हनुमान जी को मार करके किया। तो मुझ में इतने दोष हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि सारे दोष अपने में और सारी विशेषताएं प्रभु में। हमको क्या होता है हमारे जीवन में कि हमें सारी विशेषताएं अपने में दिखाई देती हैं और सारी कमियां दूसरों में दिखाई देती हैं। जब व्यक्ति स्वार्थ में बैठा होता है, जब अहंकार में बैठा होता है, वासना में बैठा होता है, तो यही उसकी चेतना होती है, यही उसका चरित्र होता है। आप उसके लिए 1000 अच्छे काम कर दीजिए और एक काम में त्रुटि हो जाए तो सारा दोष आप पर मढ़ देगा। तो जो स्वार्थ में, जो वासना में, जो अहंकार में बैठा है, वो सारी विशेषताएं अपने में देखता है। और जो भक्ति में बैठा है, वो सारी कमियां अपने में देखता है और सारी विशेषताएं प्रभु में देखता है। तो भरत जी का चरित्र क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा है। चित्रकूट गए तो प्रभु कहते हैं कि मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार और लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। आपका नाम स्मरण करने से लोक में सुयस होगा और परलोक सुधर जाएगा। अब आप देखिए, किसी ने कहा कि प्रभु आपका नाम लेने से भी तो यही सब मिलता है जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या में था तो अयोध्या में विकार आ गए और जब भरत आए तब विकार दूर हुए। तो भरत सरिस को राम सने ही और जग जप राम राम जप जेहि। भगवान राम जिनका नाम जप करते हैं, क्यों कि वो कहते हैं कि मेरा नाम लेने से कल्याण नहीं हुआ, भरत जी का नाम लेने से कल्याण हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि भरत जी में भक्ति की पराकाष्ठा है। वो जब राम नाम लेते हैं, देखिए राम नाम तो हम भी लेते हैं, लेकिन हम जब राम नाम लेते हैं तो हमारा हृदय नहीं पिघलता, इतना कठोर है। और भरत जी जब राम नाम लेते हैं तो क्या होता है? जब ही राम कहीं ले ही उषासा और मनहु प्रेम उमगहि चहु पासा और द्रव ही बचन सुन कुलिस पखाना। उनका वचन सुन करके पत्थर भी पिघल जाते हैं, पाषाण भी पिघल जाते हैं, कठोर हृदय कुलिस भी पिघल जाते हैं। और इतना भक्ति है उनके अंदर कि जे जन काहे कुशल हम देखे ते जनु सिय राम सम लेखे। जिसने कहा कि वो कुशल से हैं तो उनको सीताराम जैसे दिखाई देते हैं। तो भक्ति का अर्थ है हम अपने हृदय को नम्र बना लें
कोमल बना लें और संवेदनशील हो जाएं। आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसकी संवेदनशीलता खो गई है। वो किसी चीज में संवेदनशील नहीं रह गया। वो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। स्वार्थ की इतनी पराकाष्ठा है कि वो परिणाम को नहीं देखता। कालिदास की तरह आज विज्ञान ने क्या किया है कि मनुष्य के हाथ में ऐसी कुल्हाड़ी दे दी है कि जीवन की जिस डाल में बैठा है उसी डाल को काटने में लगा है। प्रकृति को, पर्यावरण को, सबको नष्ट करने में लगा है। कालिदास की कुल्हाड़ी है विज्ञान, और उसी को काट रहा है, जीवन की डाल को ही काटने में लगा। तो भरत जी के जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा है। उनका हृदय इतना नम्र है कि वो कहते हैं कि यही दुखदा है दहाय निस छाती, और भूख न बासर नींद न राखती। हमको जब हमारे जीवन में कोई समस्या होती है तब संवेदना आती है। दूसरे चाहे जो कुछ करें हमें कभी संवेदना नहीं आती। लेकिन भरत जी को संवेदना क्या है कि मेरी वजह से उनको कष्ट होगा। अजिन बसन फल असन मही शयन दास कुसपात, और बस तर तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। ये भक्ति है। इतनी संवेदनशीलता है कि पराकाष्ठा तक पहुंची हुई है। तो भगवान जिनके नाम का जप करते हैं वो कितने महान हैं। तो भरत जी के जीवन में भक्ति भी सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट हुई है। प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर, और मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम के समुद्र को प्रकट किया उन्होंने। ये भक्ति है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान की साधना भी उनके जीवन में चरम तक पहुंची हुई है। चित्रकूट में क्या हुआ कि भरत जी के प्रेम में सब बंदी हो गए। वशिष्ठ जी ने भी हार मान ली, जनक जी ने भी हार मान ली, मंत्रियों ने भी हार मान ली, और भगवान राम ने भी हार मान ली। उन्होंने कहा कि भरत कहाँ सोई किए भलाई, मन प्रसन्न कर सकुचित जिज कर कहूँ करऊँ सोई आज, जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूं। अब भरत जी को देखिए कितने सजग हैं। प्रभु ने कहा कि तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तो भरत जी खड़े हो गए। पुलक शरीर स्वभाव है ठाढ़े, और नीरज नयन नेह जल बाढ़े। अब खड़े होकर के कितना विवेक उनका प्रबुद्ध है। वो कहते हैं कि आज्ञा देना स्वामी का धर्म है, और आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है, और मैं सेवक होकर के आपको आज्ञा दूं। प्रार्थना भी आज्ञा है, अनुरोध भी आज्ञा है। तो जो सेवक साहिब ही सकोची, और निज हित चाहे तासु मत पोची। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो उनकी बुद्धि कितनी सजग है। भगवान राम ने कहा कि तुम कहोगे तो लौट चलूंगा, पर एक बात होगी, राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, और तनु परिहरे प्रेम पन लागी, और तासु बचन मेटत अति सोचू। भगवान ने कहा कि तुम कहोगे तो मैं चला तो चलूंगा, लेकिन पिताजी का वचन मिट जाने का मुझे बड़ा सोच होगा। और मन प्रसन्न करी, तुम अपना मन प्रसन्न करके कह दो। तो भरत जी कहते हैं कि स्वामी का जो सेवक का लक्ष्य है वो स्वामी को प्रसन्न करना है, स्वामी की सेवा करना है, स्वामी को सुख पहुंचाना है। स्वामी से अगर सुख चाहने लगे सेवक तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सब ने हार मान ली तो अब प्रेमी हैं। देखिए प्रेमी तो हैं, लेकिन प्रेमी बहुधा आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अपने दुख से बचने के लिए। लेकिन भरत एक ऐसे प्रेमी हैं जो भगवान के वियोग को स्वयं स्वीकार किया उन्होंने। अब प्रेमी कोई वियोग नहीं चाहता। प्रेमी चाहता है कि हम अपने प्रेमी के साथ रहें, प्रभु के साथ रहें। अगर वो कह देते तो प्रभु हार गए थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि प्रभु अगर लौट चलेंगे तो उनके जीवन में मानस पीड़ा रहेगी जीवन भर की, भरत की वजह से मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। ये दुख इन्हें जीवन भर रहेगा। और अगर वन में रहेंगे तो शरीर को तो कष्ट होगा, लेकिन मन को प्रसन्नता रहेगी कि पिताजी की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, मर्यादा का पालन कर रहा हूँ।
तो भरत जी ने अपने प्रेम को रोक लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ मैं देख स्नेह सम्हारा और बढ़त बिंध जी में घटज निवारा। अपने स्नेह को रोका कि अगर मेरा स्नेह बढ़ जाएगा तो ये धर्म का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो अपने स्नेह की विंध्याचल को रोक लिया, और उस विंध्याचल को रोकने के लिए अगस्त आए थे। इस विंध्याचल को रोकने के लिए कोई संसार में नहीं था। तो उनका विवेक ही अगस्त है और उनका प्रेम ही विंध्याचल है। तो उनका विवेक आ गया, उनके प्रेम को रोक लिया कि बस प्रेम की सीमा यहीं तक, हम कष्ट सह लेंगे, हम वियोग सह लेंगे, हम दूर हो जाएंगे। दूर रह करके जो स्वामी के उद्देश्यों को पूरा करे वही सेवक है, वही विवेक है। और दूसरी उपमा गोस्वामी जी ने दी, शोक कनक लोचन मति छोनी और हरि विमल गुनगन जगजोनी। और भरत विवेक बराह विशाला। भरत जी का विवेक है कि अपने प्रेम को रोक करके राम राज्य की स्थापना में सहयोग करते हैं। तो वो ज्ञानी भी हैं। जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार किया, देह से ऊपर उठ गए, भरत जी भी देह से ऊपर उठ गए, शरीर कैकेयी से संबंध तोड़ लिए उन्होंने एक क्षण में। तो ज्ञान जो है उसकी दृष्टि आत्म तत्व पर है। तो ज्ञान उनके जीवन में पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ। तो कर्म भी उनके जीवन में पूर्णता तक पहुंचा है, भक्ति भी पूर्णता तक पहुंची है, ज्ञान भी पूर्णता तक पहुंचा है, और शरणागति तो उनमें संपूर्ण है। इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े कर्मयोगी हैं, पर उन्हें लगता है क्या, उनका हृदय क्या कहता है, यद्यपि जन्म कुमाद ते मैं सठ सदा सदोष, और आपन जान न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोसे। मुझ में लाख कमियां हैं, लेकिन अपना समझ करके मेरा त्याग न करेंगे। शरणागति का क्या अर्थ है? शरणागति का अर्थ है कि सारे दोष अपने में और सारे गुण प्रभु में, और यही भरत जी में है। भरत जी कहते क्या हैं? कूर कुटिल खल कुमति कुलंकी और नीच निशील निरीस निशंकी, अत्यव सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। मैं ऐसा ही हूं, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम बहुत श्रेष्ठ हो। तो भरत जी क्या कहते हैं? अपने को क्या कहते हैं? कानन ते कारज कठिन होए दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते पुनि लौह कराल कठोर। मेरा हृदय तो वज्र से भी कठोर है। तो प्रभु जो है, जब उनसे वार्ता होती है तो सारे गुण प्रभु में और सारे दोष अपने में। शरणागति की जो, देखिए, 3 प्रकार की शरणागति होती है। एक विषयी की शरणागति होती है, एक साधक की होती है, एक सिद्ध की होती है। तो विषयी की शरणागति सुग्रीव की है, और साधक की शरणागति विभीषण की है, और सिद्ध की शरणागति श्री भरत जी की है। तो भरत जी में शरणागति भी पराकाष्ठा तक पहुंची है। तो उनके जीवन में ज्ञान, भक्ति, कर्म, शरणागति। गोस्वामी जी भगवान की सभा में गए, बड़ी चकित होकर के देखने लगे। तो प्रभु ने कहा, क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म धुरंधर है। आपके पास जो आसपास लोग बैठे हैं, इनमें से कोई पतित है क्या? अब प्रभु देखने लगे। उन्होंने कहा कि आपके पास उपाय नहीं, मेरे पास उपाय है। क्या? कि आप मुझे सभा में रख लीजिए, मैं पतित हूं, और जब लोग कहें कि आपका नाम पतित पावन क्यों है, तो बता देना कि तुलसी को मैंने रख लिया है। तो जो शरणागत है वो सारे दोष अपने में देखता है, लेकिन उसका विश्वास प्रभु पर होता है। तो भरत जी में शरणागति भी चरम सीमा तक है। तो साधना के चारों मार्ग, ज्ञान, भक्ति, कर्म, शरणागति, भरत जी के जीवन में संपूर्णता तक पहुँचे हुए हैं। उनमें से किसी एक साधन का सहारा लेकर के, जो हमारा अंतःकरण हो, चाहे ज्ञान का, चाहे भक्ति का, चाहे कर्म का, चाहे शरणागति का, उनके चरित्र से हम प्रेरणा लें और उनसे प्रार्थना करें कि वो साधनाएं हमारे अंतःकरण में अवतरित हो जाएं और हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र।